चलिए स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में थर्ड लेक्चर है आप लोग का। उसमें पीएल अप्रोप्रिएशन डिस्कस किया है ना। पार्टनर्स कैपिटल डिस्कस हो गया है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट डिस्कस हो गया है। फंडामेंटल टॉपिक से ये सारे डिस्कशन में हो चुका है। आज जो डिस्कशन में है, जो पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कैसे देखेगा, कैसे देखेगा? ऑन मोबाइल से तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम भी ज्वाइन कर लो। हाँ, स्क्रीन आ जाएगा वहाँ पे। रिफ्लेक्शन आ रहा है। आज थोड़ा लंबा क्लास ज्यादा नहीं जाएगा। ऑलरेडी काफी टाइम निकल चुका है। 30-35 मिनट तक क्लास जाएगा। बट जितना भी जाएगा अच्छे से करना है, ठीक है ना? क्योंकि जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उसको आपको अच्छे से कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। कहा गया तुम्हारा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो यहाँ पे केस फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn regularly. Fixed amount is withdrawn regularly at a fixed interval for a fixed period of time. इन देखो क्या क्या ये कंडीशन है लगा हुआ है यहाँ पे। ये कह रहा है कि अगर तो अमाउंट फिक्स्ड है, क्या है? अमाउंट फिक्स होना चाहिए, रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल पे विड्रॉ होना चाहिए, यानी इंटरवल भी फिक्स होना चाहिए, एंड पीरियड ऑफ टाइम भी फिक्स होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला लगेगा टोटल ड्रॉइंग्स इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू AD by 12. What is AD? It's called average duration. अभी तुम्हें एवरेज ड्यूरेशन निकालना सीखना है। क्या सीखना है? अब एवरेज ड्यूरेशन का जो सबसे शॉर्ट तरीका है निकालने का वो है फर्स्ट प्लस लास्ट ड्रॉइंग्स ड्यूरेशन। यानी आपको ड्यूरेशन लेना है, किसका किसका लेना है? फर्स्ट ड्राइंग का और लास्ट ड्राइंग का, दोनों का ड्यूरेशन जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है किससे? 2 से। तो आपको एवरेज ड्यूरेशन पता चल जाएगा सब, ठीक है ना? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। अब सवाल ये है ना कि ये फर्स्ट और ये आपको एक कॉमन फॉर्मूला दे दिया गया। कॉमन फॉर्मूला मतलब ये कि आप इससे किसी भी क्वेश्चन का, कैसा भी क्वेश्चन हो, कॉमन ड्यूरेशन निकाल सकते हो, एवरेज ड्यूरेशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो, वहां से एवरेज ड्यूरेशन आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है? टोटल ड्राइंग्स तो आपको वैसे भी क्वेश्चन से पता चल जाना है। अगर कह रहा है कि एक पार्टनर है 1,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, तो 12 महीने में कितना निकालेगा, है ना? तो टोटल ड्राइंग्स तो आराम से निकल जाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? एवरेज ड्यूरेशन, है ना? अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स withdraws ₹1,000 per month in the beginning of every month
Y withdraws rupees 2000 per month in the middle of each month. Z withdraws rupees 3000 per month at the end of each month. Calculate interest on drawings for the year ending 31 मार्च 2024 when rate of interest is 10% पर annum। एक क्वेश्चन ले लिया हमने, ठीक है, जनरल फॉर्मूला समझ गए। अब एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिया ना इसमें 3 डिफरेंट क्वेश्चन है। एक्स निकाल रहा है 1000 रुपये हर महीने शुरू में, महीने के शुरू में। वाई निकाल रहा है 2000 रुपये हर महीने, महीने के मिडिल में। जेड निकाल रहा है 3000 रुपये हर महीने, लेकिन महीने के एंड में। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करिए किस ईयर के लिए। ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च 2024, यानी ईयर क्या है 2023 2024। 2023-24 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10%। नाउ लेट्स डिस्कस दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, पहले तो ये इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल गया कि ड्यूरेशन फिक्स्ड है। ड्यूरेशन फिक्स्ड है 1 साल, है ना। इंटरवल फिक्स्ड है, किसी का हर महीने का शुरू है, किसी का हर महीने का मिडिल है, किसी का हर महीने का एंड है। इंटरवल भी फिक्स्ड है। अमाउंट फिक्स है, हाँ, कोई पार्टनर हर एक कोई पार्टनर एक ही हजार हर महीने निकाल रहा है, कोई पार्टनर 2000 हर महीने निकाल रहा है, कोई पार्टनर 3000 हर महीने निकाल रहा है, तो अमाउंट भी तो फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये वाला रूल लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 12। तो हम यहाँ लिख लेंगे, वी नो दैट या सीधा, ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन का जरूरत है नहीं, क्वेश्चन सीधा लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ ए इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू एवरेज ड्यूरेशन बाई 12। सही है, फॉर्मूला लगा दिया। अब बताओ ए कितना निकाल रहा है 1000 रुपये हर महीने, तो 12 महीने में कितना निकालेगा, तो ले लिया 12000। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है, एवरेज ड्यूरेशन निकालना है, बस यही ना। आपको पता है ईयर क्या है, द ईयर इज 2023-24, जिसका मतलब ये होता है कि ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल में 2023 में और खत्म होगा 31 मार्च 2024। सही है ना? सही है। अच्छा, ए लिख दिया हमने, एक्स ना है, इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग, ठीक है। अब देखो एक्स का फर्स्ट ड्राइंग बताओ, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग फॉर एक्स क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 और लास्ट 1 मार्च 1 मार्च 2024। सही है ना? अगर 1 अप्रैल 2023 को अगर उसने पैसा निकाला है तो इस पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा पूरा, और 1 मार्च को अगर निकाला तो उस पर 1 ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा। हमने एवरेज ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या देखा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से एवरेज ड्यूरेशन निकल जाएगा ना। क्या निकलेगा, 12 + 1/2 यानी कि 6.5। कितना महीने का चार्ज होगा, 6.5 महीने। अब यहाँ पे आप ले लेंगे 6.5 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आया? ये तो निकल गया किसका, किसका ड्राइंग का, एक्स। ये पॉइंट समझाने के लिए हमने लिखा एवरेज ड्यूरेशन, दिस इज वर्किंग नोट पार्ट, ठीक है। एवरेज ड्यूरेशन नोट नंबर 1। अब आ जाइए इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग। टोटल ड्राइंग्स ऑफ वाई इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू एवरेज ड्यूरेशन
डिवाइडेड बाई 12, सही है। अब टोटल ड्रॉइंग्स वाई का 2,000 रुपये हर महीना है ना, तो 2,000 इंटू 12 कितना होगा? 24,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। तो हमें तो सिर्फ क्या निकालना है? एवरेज ड्यूरेशन ना। अब एवरेज ड्यूरेशन निकाल लीजिए। वाई का फर्स्ट ड्रॉइंग, अभी वेट करना 10-15 मिनट, सामने वाले रूम में वेट करना। देखो वाई का फर्स्ट ड्राइंग का डेट क्या होगा? मिडिल में निकाल रहा ना वाई, तो पहला ड्राइंग होगा 15 अप्रैल, सही है। और लास्ट ड्राइंग होगा 15 मार्च। ये 15 अप्रैल 2023 है और ये 15 मार्च 2024। अच्छा, अगर 15 अप्रैल को निकाला है तो एवरेज ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन कितना हो गया? 11.5 महीना, सही है ना। और अगर 15 मार्च को निकाला तो 0.5, तो यहाँ पे आपका एवरेज ड्यूरेशन हो गया 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया ये? 6 मंथ्स। पुट कर दीजिए, 6 मंथ्स। सॉल्व हो गया ये, अमाउंट तो निकाल लेंगे, सही है। अब देखिए, अब बताइए इसका क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन वाइज के बाद इंटरेस्ट ऑन जेड्स ड्राइंग क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स ऑफ जेड इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू एवरेज ड्यूरेशन बाई 12, सही है। तो टोटल ड्राइंग 36,000 हो गया ना। इंटरेस्ट रेट 10%, नीचे में तो 12 रहेगा ही रहेगा। एवरेज ड्यूरेशन जेड के लिए निकालना है, जेड पहली बार निकालेगा कब? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2023, 11 महीने का चार्ज होगा। और लास्ट बार कब निकालेगा? 31 मार्च 2024, 0 महीने का चार्ज होगा। तो कितना हो गया? 11 प्लस 0/2, कितना हो गया ये? तो 5.5 ले लेगा। क्लियर है? निकल जाएगा अमाउंट, कोई दिक्कत? चलो फोटो लेना है, फोटो भेज दे क्या? स्क्रीन में मेमोरी फुल हो गया, ले लो फोटो, नहीं जाएगा। क्वेश्चन ले लिए थे, क्वेश्चन का फोटो ले लिए थे, वो ले लिया, भेज देगा। अरे तुम स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, इसका भी, क्वेश्चन का भी भेज देना। ये यहाँ से ले लो, शुरू से, पहले यहाँ के ले लो। ले लिए? रन रहने दो ना, ग्रुप में शेयर कर देगा वो, क्लियर आ जाएगा ना स्क्रीनशॉट। आ गया? हो गया। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चल रहा है, अब आज जाओगे, बुक ओपन करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिफरेंट सेम पैटर्न का बार बार क्वेश्चन बनने की जरूरत नहीं है। एक पैटर्न का एक क्वेश्चन छाटो, बनाओ, नया पैटर्न दिखे दूसरा क्वेश्चन बनाओ, छाटो, छाट के बना लो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये टॉपिक चल रहा है तो इसी को कवर करना है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देख लेना और बुक से जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेना। चले आगे बढ़े हम लोग। ये वाला फोटो लो, क्वेश्चन तक ले लिए थे ना, सॉल्यूशन का ले लो। सॉल्यूशन में हमने अमाउंट नहीं लिखा है, अमाउंट निकाल के लिख लीजिएगा। मकसद था समझाना, एवरेज ड्यूरेशन कैसे निकलेगा, समझ आ गया आपको? भेज दिए? चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक करेंगे। वी विल राइट एज द क्वेश्चन, इसको हम कहेंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा वेट कर लो तुम लोग अभी। ये हो गया, ले लिए। नजदीक का भी प्रॉब्लम है क्या तुम? क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, अभी ये तो एक पैटर्न का क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको समझना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई जेड पार्टनर है फर्म में, विड्रॉ कर रहा है 1,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वाई विड्रॉ कर रहा है 2,000 पर मंथ द मिडिल ऑफ ईच मंथ, जेड विड्रॉस 3,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ।
Calculate interest on drawing for the year ending 31st March 2014 with the rate of interest is 10% per annum. Each partner has withdrawn the amount for first 9 months only. अब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो सेम है, 1000 निकाला, 2000 निकाला, 3000 निकाला, लेकिन पूरे साल भर नहीं निकाला, पहले 9 मंथ्स का निकाला बस। सही है ना? अब देखो इसमें क्या चेंज होगा बताओ। अमाउंट तो टोटल अमाउंट भी चेंज हो जाएगा तुम्हारा, टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट भी, यानी ये पूरा फॉर्मूला तो चेंज नहीं होना, ये चेंज होना है और ये कैलकुलेशन चेंज होना है। सही है, तो हम ये दोनों चेंज करेंगे, अभी दोनों ही देखेंगे। पहले एक्स का देख लेते हैं, फिर वाई का देखेंगे, फिर जेड का देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना इस पोर्शन को। अगर ये समझ गए ना तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन तुम बना लोगे। फर्स्ट 9 मंथ की जगह ये भी तो बोल सकता है ना, लास्ट 9 मंथ्स, बोल सकता कि नहीं? तो ये फर्स्ट 9 मंथ्स के लिए पैसा निकाला, तो चले पहली बार कब निकालेगा? 1 अप्रैल, सही है ना? और आखिरी बार कब निकालेगा? 1 दिसंबर। हाँ या ना? समझ आया पॉइंट? अगर 1 अप्रैल को निकाला तो 12 महीने का चार्ज होगा, क्योंकि हर महीने का शुरू में निकाला था ना। और 1 दिसंबर को निकाला तो कितने महीने का चार्ज होगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सही है, अब आगे बढ़िए। 12 + 4/2 कितना आ गया ये? एवरेज ड्यूरेशन कितना हो गया? 8 मंथ्स। अब यहाँ टोटल ड्रॉइंग्स ले लो, 1000 रुपये 9 महीने तक निकालेगा तो टोटल ड्रॉइंग कितना होगा? 9000। इंटरेस्ट रेट तो 10% ही लेंगे, एवरेज ड्यूरेशन ले लेंगे 8 मंथ्स। हो गया, समझ आया? इज दैट क्लियर? चलिए, अगर समझ आ गया तो अब इसका एवरेज ड्यूरेशन बताइए। नोट नंबर 2 का एवरेज ड्यूरेशन बताइए। पहली बार कब निकालेगा पैसा बोलो? मिडिल है ना, वाई मिडिल में निकाल रहा है। पहली बार कब निकालेगा? 15 अप्रैल, सही है। तो 15 अप्रैल को निकाला तो 11.5 महीने का लेंगे। आखिरी बार कब निकालेगा? 15 दिसंबर, करेक्ट। तो 15 दिसंबर का निकालेगा तो 3.5 महीने का चार्ज होगा। दिसंबर का आधा महीना, जनवरी फरवरी मार्च, 3.5 महीना हो गया, तो 11 3 14 और 1 15 हो गया। तो एवरेज ड्यूरेशन हमारा निकल जाएगा 11.5 + 3.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा ये? 7.5 मंथ्स। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 2000 9 महीने के लिए 18,000 होगा ना। इंटरेस्ट रेट तो वही 10% रहेगा। एवरेज ड्यूरेशन कितना ले लेंगे यहाँ पे? इज दैट क्लियर? हो गया सॉल्व। अब आइए इसमें, इसका एवरेज ड्यूरेशन बताइए। पहला बार कब निकालेगा? 30 अप्रैल, 11 महीने का चार्ज होगा। आखिरी बार कब निकालेगा? 30 दिसंबर, 3 महीने का चार्ज होगा। जनवरी फरवरी मार्च का चार्ज होगा, है ना? तो ये 2023 ही है, ठीक है ना? तो 11 + 3/2 कितना हो गया ये? एवरेज ड्यूरेशन कितना हो गया? 7 मंथ्स, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स आप ले लें, टोटल ड्राइंग्स 3000 के हिसाब से 9 महीने तक 27,000 बनेगा ना। इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा और एवरेज ड्यूरेशन कितना बन जाएगा? हो गया सॉल्व। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन शॉट ले लेगा ना वो? ले लो जी स्क्रीन शॉट। क्या हो रहा है? टाइम लग रहा है सर, पता नहीं कि बैक बार बार हो जाता है। बाइक कैसे देखें? बाइक कैसे होगा? ज्वाइन करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेके चलना। तुम्हारा शॉर्टकट क्या है? तो यहीं से होगा। ये और ये है नीचे वाला, और बंद हो गया। उसे ये दोनों है। जेस्चर क्या है? पता नहीं सर क्या हो रहा था। तीन 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 फिंगर ना है? नो सर, दोनों है। तो फोन में प्रॉब्लम हो रहा है सर, सेंसर का ही प्रॉब्लम है सर। हाँ, आना है कुछ। नहीं हो। उसको बोल दो ना, वो खींच के भेज देगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। स्वयं नाम है, क्या नाम? स्वयं। श्रेयम।
स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना श्रेय। ओके सर। चलो ये तो समझ आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन क्या घुमा सकता है। अब ये जैसे बोला ना कि शुरू का 9 महीना निकाला, ये बोल सकता है कि लास्ट का 9 मंथ्स निकाला। अगर लास्ट का 9 मंथ बोलता तो क्या कर, सिर्फ चेंज क्या होगा, एवरेज ड्यूरेशन, है ना। हम इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में तब्दील कर देते हैं। थोड़ा देर वेट करना सामने वाले क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट 9 मंथ्स ना, हम यहाँ पे कर देते हैं लास्ट 9 मंथ्स। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या कर दिया हमने यहाँ पे, लास्ट 9 मंथ्स, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एवरेज ड्यूरेशन पे ही तो ध्यान रखना है। चलिए, पहली चीज कि टोटल ड्राइंग्स तो 9,000 ही होगा, चाहे फर्स्ट 9 मंथ निकाले या लास्ट मंथ 9 मंथ में निकाले, तो 1,000 इंटू 9,000 ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन हमको जानना है, सही है ना। पहली बार कब निकालेगा बताओ, फर्स्ट फर्स्ट क्या बोले, जुलाई, एग्जैक्टली क्योंकि मार्च नहीं लेंगे, अप्रैल नहीं लेंगे, मई नहीं लेंगे, फर्स्ट जुलाई ना है, फर्स्ट जून आ रहा ना, सॉरी फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल नहीं लेंगे, मई नहीं लेंगे, जून नहीं लेंगे, ठीक है, फर्स्ट जुलाई। सो व्हाट इज द फर्स्ट डेट, फर्स्ट जुलाई। 1 जुलाई को निकाला, कितने महीने का चार्ज होगा, ड्यूरेशन ना बताओ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हुआ, 9 मंथ्स हो रहा ना। तो ये हो गया 9 मंथ्स। आखिरी बार कब निकालेगा, 1 मार्च 2024। दिसंबर कहाँ, अब तो 9वां महीना उधर जाएगा ना। जुलाई में निकाले, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, देखा। तो अगर 1 मार्च 2024 को निकाले तो कितना महीने का चार्ज हुआ, 0, नहीं सॉरी 1 मंथ। कितने महीने का चार्ज होगा, 1 मंथ। तो एवरेज ड्यूरेशन हो जाएगा हमारा 9 + 1/2, कितना आ गया, 5। ठीक है, इसका कैलकुलेट करोगे तो 4.5 महीना आएगा, और इसका कैलकुलेट करोगे तो 3.5 महीना आएगा, सॉरी 4 महीना आएगा, हाफ हाफ घटेगा। निकाल के देख लेना, कर लेंगे ना। हम यहाँ सिर्फ लिख दिया है एवरेज ड्यूरेशन कितना आएगा, यहाँ पे 5 आया ना, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अमाउंट कितना होगा इसका, 18,000 होगा ना। 9 महीने तक 2-2 हज़ार रुपये निकाला, 18,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10%। एवरेज ड्यूरेशन कितना ले लेंगे यहाँ पे, 4.5। उसी तरीके से इसने जेड ने कितना निकाला, 9 × 27 = 27,000। इंटरेस्ट रेट 10%, एवरेज ड्यूरेशन 4 मंथ्स। क्लियर है, उसे ही निकालोगे, क्योंकि एक डेट पता चल गया तो वो उधर हो जाएगा 15 जुलाई, इधर हो जाएगा 15 मार्च, 8.5 और हाफ, है ना, 9/2, 4.5। इज दैट क्लियर, समझ आया, कोई दिक्कत। एक पैटर्न का क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बस, बाकी जाकर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये वाला क्वेश्चन बना लेना। कल डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड, अब एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, उसके बाद कल डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बताया ना अभी, ये चौथा नंबर। X, Y and Z are partners in a firm. X withdraws ₹4,000 per quarter. 4,000 per quarter. Y withdraws ₹5,000 per quarter. अच्छा, पर क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। In the beginning of each quarter. Y withdraws ₹5,000 per quarter in the middle of each quarter. Z withdraws ₹7,000 per quarter at the end of each quarter.
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024 when interest rate is 10% per annum। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे भी यही रूल लगना है। फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, फिक्स्ड इंटरवल है, वहां मंथली था, यहाँ क्वार्टरली है। क्वार्टर का मतलब होता है एवरी 3 मंथ, 4 मंथ नहीं, क्वार्टर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 4। तो 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 मंथ, तो हर 3 महीने पे निकाल रहे हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग्स, वही लिखेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू एवरेज ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 12। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो टोटल ड्रॉइंग्स एक्स का कितना हो रहा है बताओ। एक्स कितना निकाला है? 4,000 रुपए हर क्वार्टर में निकाल रहा ना, कितनी बार निकालेगा? 4 बार। तो 4,000 इंटू 4 कितना हो गया? 4,000 इंटू 4 16,000 हो गया। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? बस एवरेज ड्यूरेशन ही तो निकालने का खेला है। चलिए हर क्वार्टर का शुरू है ना, तो इसका पहला क्वार्टर देखो, ईयर एंड क्या है? दिसंबर 2024, यानी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा साल, है ना। तो पहला जो क्वार्टर है, क्वार्टर 1 जो है वो जनवरी से लेके मार्च है, और लास्ट जो क्वार्टर है वो है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर। सही लिखा ना? पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि हमको फर्स्ट और लास्ट ही देखना है। एक्स जो निकाल रहा हर क्वार्टर के शुरू में निकाल रहा ना, तो ये 1 जनवरी को निकालेगा, और इसमें 1 अक्टूबर को। अगर 1 जनवरी को निकाला तो 12 महीने का चार्ज होगा, 1 अक्टूबर को निकालेगा तो कितना महीने का चार्ज होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने का चार्ज होगा? 3 महीने। तो एवरेज ड्यूरेशन निकल गया 12 + 3/2, कितना आएगा? 7.5 मंथ्स। बस हो गया खत्म। क्लियर है? ये तो एक्स का निकल गया। अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ वाई इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू एवरेज ड्यूरेशन डिवाइड बाई 12। अब देखो वाई कितना निकाल रहा है? वाई निकाल रहा है 5,000 रुपए हर क्वार्टर में ना, तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 4, यानी 20,000 4 बार निकालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही है, ये तो 12 ही रखेंगे, बस एवरेज ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। अगेन क्वार्टर तो वही रहना ना, जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर। जनवरी से मार्च का मतलब हो गया कि ये निकालेगा 14 फरवरी को, मिडिल ऑफ क्वार्टर। तो जनवरी से लेकर के मार्च का क्वार्टर क्या हुआ? मिडिल। 14 फरवरी, 14 या 15 फरवरी, जो भी मानो। तो खैर अगर 14 फरवरी को निकाला तो 10.5 महीना बनेगा ना ड्यूरेशन, 15 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। सही है। और ये अक्टूबर नवंबर, 15 नवंबर को निकलेगा, तो इसका 1.5 मंथ होगा, आधा महीना नवंबर का और पूरा दिसंबर। तो एवरेज ड्यूरेशन कितना हो गया? 10.5 बाई 1.5 इंटू प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा ये? 6 मंथ्स। हो गया। इसी तरीके से जेड का देख ले, इंटरेस्ट ऑन जेड्स ड्रॉइंग। आज हम आए हैं बहुत लेट से, नहीं तो अब तक छुट्टी तो उन लोगों को पहले ही हो जाता। खैर एनीवेज, लास्ट ही क्वेश्चन है। टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ जेड इनटू इंटरेस्ट रेट। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? अब जेड का टोटल ड्रॉइंग कितना है? 7,000 रुपये निकाल रहा ना, ये 4 बार निकालेगा ये। 7,000 इंटू 4 लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालना है? एवरेज ड्यूरेशन। एवरेज ड्यूरेशन इसका आएगा 4.5। देख सकते हो तुम लोग कैसा है 4.5। जनवरी से मार्च का मतलब हो गया एंड में निकाला, तो 31 मार्च को निकाला, 9 मंथ्स का चार्ज होगा। और फिर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक में 31 दिसंबर को निकाला, 0 मंथ का चार्ज होगा। तो एवरेज ड्यूरेशन हो गया 9 + 0/2, कितना आया? 4.5। दैट्स इट। इज दैट क्लियर?
चले फोटो लेकर के शेयर कर लो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये वाला केस जितना क्वेश्चन मिलता है डिफरेंट डिफरेंट सब प्रैक्टिस कर लो। कल जब बैठेंगे तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। कौन सा मेथड? ये तो हमने देखा कि एक अमाउंट है, फिक्स्ड इंटरवल। कहीं ऐसा थोड़े ना कि हर हर लोग निकालेगा सेम अमाउंट और डिफरेंट सेम ही इंटरवल निकालेगा। अलग अमाउंट हुआ, अलग इंटरवल हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए नहीं। तुम लोग आओगे ना तो वहां नहीं बैठना, 11:30 बजे यहाँ सामने आ जाओ। लेकिन हमको पता लगना चाहिए, हम तो चेक करवाए, हम तो हम जाने वाले थे। हमको लगा तुम लोग आए नहीं। जाओ तुम लोग क्लास में। क्वेश्चन बना लेना और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना।